हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में भी हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। एक्चुअली मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। ये भी कुछ पैटर्न है न्यूमेरिकल्स का जो कि कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उन पैटर्न्स को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लेक्चर का टारगेट फिक्स कर दिया है मैंने, सेट कर दिया है। क्या करना है हमें इस लेक्चर में? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अब जब हमारा टारगेट सेट है तो हम लेक्चर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है एजुकेशन, इनफैक्ट क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड facing the sun rays converge to a point 10 centimeter from the mirror. Now if you place a 2 centimeter long candle flame 20 centimeter away on the principal axis of the mirror, where would you place a screen to obtain the image of the candle? What would be the size of the image? Draw a ray diagram to justify your answer. अब देखो, ये जो सवाल है, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को अभी लीनियर मैग्नीफिकेशन, मिरर फॉर्मूला या साइन कन्वेंशंस ना समझ में आ रहे हों। रे डायग्राम से कैसे उनको जस्टिफाई करना, यानी कि जो रे डायग्राम से उनको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन से और मिरर फॉर्मूला से, ये अभी हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई हो बच्चों में। हमें क्या करना है? हमें सारी कन्फ्यूजन दूर करनी है, इसलिए जितने हो सकते हैं उतने पॉसिबल हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ये भी उसी तरीके का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो ये जो जितनी भी कंडीशंस दी गई है ना, इसके ऊपर हम बना सकते हैं एक रे डायग्राम। कैसे? सबसे पहले तो बोला गया है कि भाई क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या है बच्चों? एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर को कुछ इस तरह से रखा गया है कि इसके ऊपर आ रही है सनलाइट्स, और हमें पता है कि हमारा कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल 1 कि जो भी इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती हैं, मिरर को स्ट्राइक करती हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाती हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस बोलेंगे। तो हमसे बोला गया कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और सनलाइट जो है उनके ऊपर आ रही है, और आने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये आई क्या? सन रेज, ठीक है। और आने के बाद हमसे बोला जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, और इस तरह से आकर के वो कन्वर्ज हो रही हैं, ये पता है हमें। और हमको पूछा गया है कि बताया गया है हमको कि किस पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, कितने दूरी पे है वो? तो 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, उस पर जो सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिल रही है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और वो पॉइंट कितने दूरी पे है मिरर से? मिरर के पोल से वो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि जो फोकस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मिरर की? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2 होता है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 10 दी गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो आप क्या करोगे? इंटू 2 इज इक्वल्स टू r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया आपके कॉनकेव मिरर का, सॉरी कितना आ गया बच्चों? ये आ गया अपना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया अपने कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें सेंटर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक हमने कैंडल ली है, कितनी हाइट की है भाई? 2 सेंटीमीटर, छोटी सी कैंडल है, 2 सेंटीमीटर हाइट की है, और उसको हमने मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। 20 सेंटीमीटर और क्या निकला है अपना? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर के पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और हमने जो छोटी सी कैंडल रखी है 2 सेंटीमीटर की, उसको भी हमने कहाँ रखा है? हमारे मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भैया
हमारी जो कैंडल है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। अब जो हमने रे डायग्राम बनाए हैं कॉनकेव मिरर के लिए, उसमें हमने देखा था कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ये रहा रे डायग्राम। हमसे क्या बोला गया है भाई, रे डायग्राम बना करके जस्टिफाई करो आंसर। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, ठीक है। ये बना दिया क्या हमने रे डायग्राम, एक ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंसिडेंट रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस कैसे जाएंगी, फोकस को पास करती हुई जाएंगी। दूसरी निकली कौन सी, फोकस को पास करती हुई, रूल 2, वो इंसिडेंट रेज जो कि फोकस को पास करती हुई मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली हैं उस पॉइंट को जरा देखो, वो कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, 20 सेंटीमीटर का होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पे है, इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे बनेगी। और हमें जो रे डायग्राम्स था उनने ये भी बता रखा था कि भाई वो इमेजेस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती हैं वो कैसी होती हैं, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है इमेज का साइज भी। रियल इन्वर्टेड तो दिख रही है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम इमेज का साइज भी होना चाहिए कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी पूरी कहानी हमको हमारे रे डायग्राम ने बताई है। अब एक काम करते हैं, अब एक चीज़ करते हैं कि जो हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, वो लगा करके देखते हैं कि कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक जो रे डायग्राम है वो सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, हमने जो है इमेज का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इमेज का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, है ना। फोकल लेंथ कितनी दी गई है भाई, फोकल लेंथ हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का केस है तो हम -10 लेंगे। फिर ये आ जाएगा साइन माइनस फॉर्मूले का अपॉन u। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखा गया है। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, -20 पे रखा गया है। ले लो एलसीएम, कितना आएगा, मेरे ख्याल से उसका 20 ही आएगा, ठीक है। 10 की टेबल में 20 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस, ये माइनस साइन कौन सा है बीच वाला, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है। और फिर 20 के टेबल में 20 कब आएगा, 1 टाइम आएगा, तो माइनस, ब्रैकेट खोल दोगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। ये कितना आ रहा है, v आ रहा है, 1/v आ रहा है, उल्टा कर दो तो v कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस तो आ गया 20 सेंटीमीटर, सही बोल रही थी रे डायग्राम कि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा पोल से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट। बात तो सही है बिल्कुल, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी, यानी कि मिरर के सामने बनेगी। रियल बन गई और सेम साइज, और हम बोलते हैं कि कहाँ बनी है, एक्स एक्सिस पे बनी है, यानी कि रियल बन गई है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे है। इतनी चीज़ें तो मिरर फॉर्मूले ने वेरीफाई कर ली रे डायग्राम की। अब एक काम करते हैं, रियल तो ठीक है मिरर के सामने बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड है या नहीं, इसे हम कैसे पता करेंगे, इमेज का नेचर कैसे पता करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको आप -v/u भी लिख सकते हो, या फिर इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अब एक क्या काम करते हैं, हम इमेज की हाइट निकालते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तो हमें पता है कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। इमेज का डिस्टेंस कितना है भाई, इमेज का है -20, ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस कितना है, -20, और ब्रैकेट के बाहर एक और नेगेटिव साइन आएगा फॉर्मूले का, इज इक्वल्स टू, इधर देख लो, इज इक्वल्स टू, इमेज का साइज तो हमें कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट का कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव साइन कट गए, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा hi इज इक्वल्स टू 2, hi इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। माइनस कौन सा, ये जो ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूला वाला था वो भी आएगा, तो hi इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। सही बोल रही थी रे डायग्राम, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही इमेज का साइज होगा, लेकिन साइन यहाँ पे नेगेटिव आया, मतलब क्या, इमेज है इन्वर्टेड। सही बोल रहा था रे डायग्राम। इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, और कहाँ बनेगी, ऑब्वियस सी बात है मिरर के सामने बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है आप सबको।
ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें इन्हीं का सल्यूशन है, जो अभी मैंने आपको करके बताया। ये लगा दिया यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, और ये क्या है, ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। तो ले लिया होगा अभी तक आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया गया है और पूछा गया, उसकी फोकल लेंथ बता दी गई है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कि जो इरेक्ट इमेज हमको बनानी है कॉनकेव मिरर के साथ। भाई कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इरेक्ट ही बनाएगा, लेकिन कॉनकेव कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे पोल और फोकस के बीच में, तभी वो क्या बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है कितनी, 12, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। रेंज पूछी गई है, कितनी रेंज हो सकती है। हमको पता है कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब वो रखा जाएगा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये रहा क्या आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा उसका पोल, ठीक है, और ये रहा उसका फोकस। फोकल लेंथ कितनी दी गई है भाई, 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब अगर वर्चुअल इमेज बनानी है तो आपको फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। रेंज पूछी थी कि क्या रेंज होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक की रेंज है, कहीं भी रख दो वर्चुअल इमेज मिल जाएगी, ठीक है। विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। इमेज कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी यानी कि बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से, या छोटी होगी, रे डायग्राम बना करके बताओ। रे डायग्राम क्या है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, लास्ट केस है ये, ध्यान हो अगर आपको। पोल है, ये फोकस है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है कहीं फोकस और पोल के बीच में। एक रे गई कहाँ, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो रिटर्न होकर के कैसे जाएगी, फोकस से पास करती हुई जाएगी। दूसरी रे जो है वो कैसी आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई आ रही है, तो वापस भी कैसे जाएगी, उसी को पास करती हुई जाएगी। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को हमने क्या किया, मिरर के पीछे मिला दिया है। क्यों, क्योंकि अब ये जो दो रे निकल रही है वो कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग कभी मिरर के आगे तो मिलेंगे नहीं, मिलाना पड़ेगा कहाँ, पीछे। मिरर के पीछे बनाया तो ये देखो ये बन गई क्या, एक वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी है, ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है भाई, दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ है यानी कि अपराइट है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या पूछा जा रहा है भाई, इमेज का साइज कैसा होगा, बड़ा या छोटा होगा, तो आप बोल दोगे बिल्कुल बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो। वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इसको आपने 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है मिरर से, तो कहाँ इमेज बनेगी। फोकल लेंथ कितनी है, 12 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 24, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 24, यानी कि अब आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया है, और ये हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब इसको कर लो आप प्रैक्टिस, लगा लो इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, लगा लो इसमें मिरर फॉर्मूला। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, साथ ही साथ आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सीख जाओगे, वेरीफाई करना सीख जाओगे कि जो रे डायग्राम बता रहा है वो सही बता रहा है या नहीं, कि हवा में हमने कुछ भी पढ़ लिया कि मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया। फॉर्मूला लगा करके देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। बताइएगा बना कि नहीं बना, देखेंगे। बन तो जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है, और हमने कई इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी सॉल्व करके देख लिए हैं, ठीक है। ये मैं आंसर डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो इस तरह से आपको जो थर्ड चीज़ है कि अगर जब हमने मिरर के सामने 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो कहाँ इमेज बन रही है वो आपको बताना है, ठीक है। अब इस लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी और बच्चे, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, बिल्कुल करेंगे, बहुत सारे करेंगे, लेकिन अब टॉपिक्स में भी थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तब तक आपको क्या करना है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com,
उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि और साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और सभी टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।